हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज परसेंटेज का 5th लेक्चर है। यदि आपने पिछला 4 लेक्चर परसेंटेज का नहीं देखा है, ये चारों लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू निकाला कैसे जाता है, चेंज होने पर परसेंटेज वैल्यू निकाला कैसे जाता है, उसे देखेंगे हम लोग। तो देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो दो चीज चाहिए। एक तो आपको जिसका परसेंटेज निकालना है वो वैल्यू चाहिए, वो कहां रखेंगे, तो जिसका भी चेंज पूछे या जिसका भी परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए बोले, जिसका भी परसेंटेज वैल्यू बोले निकालने के लिए, वो कहां लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। जिसका आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है वो कहां लिखाएगा, ऊपर में लिखाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट। क्या कहते हैं, पार्ट, भाग। ये पार्ट हो गया। दूसरा, जिसपे आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है, मतलब बेस, एक बेस वैल्यू चाहिए आपको। बेस वैल्यू क्या हो सकता है, इनिशियल भी वैल्यू हो सकता है, जो शुरुआत वाली वैल्यू है वही बेस वैल्यू बन सकता है। तो जिसपे भी आपको चेंज निकालना है, जिसपे भी आपको परसेंटेज का चेंज निकालना है, वो क्या कहलाता है, बेस वैल्यू। क्या कहलाता है, आधार। इनटू 100 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज वैल्यू बन जाएगा। क्या आपका तैयार हो जाएगा, ये परसेंटेज वैल्यू। 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या तैयार हो जाएगा, आपको परसेंटेज वैल्यू। तो दो चीज चाहिए, एक तो जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है आपको उसको ऊपर में लिखना होगा, जिसपे आपको चेंज हो रहा है या जिसपे भी आपको परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं वो कहां लिखाएगा, नीचे में लिखाएगा, जिसे हम लोग बेस वैल्यू कहते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आपको निकल जाएगा, तो उस संख्या का आपको परसेंटेज वैल्यू आपको निकल जाएगा। यही दो चीज चाहिए आपको, एक पार्ट और एक बेस। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, परसेंटेज तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो आप लिख रहे हैं ऊपर में और जो आप लिख रहे हैं नीचे में, ये क्या है, तो ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है। एक ऊपर में न्यूमरेटर है, अंश है, ऊपर में क्या लिख रहे हैं, अंश। नीचे में क्या लिख रहे हैं, डेनोमिनेटर, हर। डिनोमिनेटर और डेनोमिनेटर को जो लिखते हैं हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, तो फ्रैक्शन के नाम से। हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रैक्शन। मतलब ये जो लिख रहे हैं हम लोग कुछ और नहीं लिख रहे, फ्रैक्शन लिख रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। मतलब क्या लिख रहे हैं हम लोग, रेशियो। तो फ्रैक्शन या रेशियो को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, आपको परसेंटेज वैल्यू तैयार हो जाएगा। तो क्या परसेंटेज निकालने के लिए ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत होती है, नहीं। आपको क्या केवल पता रहना चाहिए, तो आपको केवल रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो मतलब फ्रैक्शन। ऊपर वाला और नीचे वाला पता है, रेशियो में भी पता है, आप उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 300 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, 600 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। क्या करेंगे, 300 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है आपको, उसको ऊपर में लिख लिए। किस पे निकालना है, तो 600 पर निकालना है, नीचे लिख लिए। इंटू क्या कर लिए, 100 कर लिए। तो देख रहे होंगे कि 00 से 00 कट गया, 3 दूना का 6, तो 1/2 इंटू 100। तो देखिए क्या है कि आप ओरिजिनल वैल्यू पे भी निकालते तो वही आता। क्यों आता, क्योंकि आपको बाद में काटने के बाद रेशियो ही बन जाता, क्योंकि 300 बट्टा 600 जो लिख रहे हैं ये तो ओरिजिनल वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन काटने के बाद ये क्या बन गया, 1/2। इसका मतलब आप शुरू में ही इसका रेशियो निकाल लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। ये रेशियो कितना हो जाता, 1:2 हो जाता। 1 का परसेंटेज वैल्यू निकालना था कितने पे, 2 पे, तो 1/2 इंटू 100। क्या बदल गया आपको परसेंटेज में, तो 50% आ गया। तो देख रहे होंगे कि रेशियो से निकाले या ओरिजिनल वैल्यू से निकाले, तो चूंकि लास्ट में तो काटेंगे ही हम लोग, तो काटेंगे तो क्या बन जाएगा, तो कोई भी चीज को काटिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो काटने के बाद रेशियो बनेगा। और रेशियो क्या होता है, अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसके बाद कटेगा नहीं। इसका मतलब परसेंटेज निकालने के लिए आपको ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। क्या जरूरत होती है, तो केवल रेशियो पता होना चाहिए।
रेशियो पता हो या आपको फ्रैक्शन पता हो या परसेंटेज पता हो, तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है। तो जब कभी भी आपको परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आप ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं निकालिए। ओरिजिनल वैल्यू पे निकालने पे क्या होता है कितनी बार कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप रेशियो से बनाइएगा तो क्या होगा, आपको आसान होगा। तो हम लोग को जब कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना हो, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, लॉस परसेंटेज निकालना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, जहां भी आपको परसेंटेज का टर्म दिखेगा उसके लिए आपको ओरिजिनल वैल्यू का जरूरत नहीं होता। आपको क्या जरूरत होता है? तो रेशियो का। रेशियो में भी क्या आपको पता रहना चाहिए, तो जिसका भी परसेंटेज वैल्यू निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, जिस पे निकालना है बेस वैल्यू वो नीचे लिखते हैं और इंटू 100 करते हैं। यही करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी चीज का परसेंटेज वैल्यू निकालना होगा तो आपको केवल क्या पता रहना चाहिए, तो ऊपर वाला वैल्यू पता रहना चाहिए और नीचे वाला वैल्यू पता रहना चाहिए। बाकी तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। मतलब जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, जिसका भी परसेंटेज वैल्यू निकालना है उसको ऊपर रखिए, जिसका आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है उसको कहां रखना है? ऊपर में रखना है। जिस पर निकालना है वो कहां लिखेंगे? नीचे, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेस। जिस पर निकालना मतलब आपको जब कभी भी लैंग्वेज में का, में और से लगा रहे, मतलब का, में, से, में का मतलब क्या होता है या से का मतलब क्या होता है? मतलब बेस वैल्यू होता है। का, में और से लगा रहे आपको लैंग्वेज में, जैसे 40 का 50 कितना प्रतिशत है? 40 का 50 कितना प्रतिशत है? हम लोग का किस में लगा हुआ है? तो 40 में, लिखेंगे नीचे में 40 को। किसका निकालना परसेंटेज वैल्यू? तो 50। 50 को कहां लिखेंगे? ऊपर, इंटू 100। यही करेंगे ना। ऐसा क्यों करते हैं? अगर बेसिक से जाइएगा तो मान लीजिए कि संख्या आपका दिया हुआ है 40, इसका कितना प्रतिशत? मान लिया कि x प्रतिशत है, तो 40 का जब x प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आएगा? आपको 50 आ जाएगा। 40 इंटू क्या हो जाएगा? x अपॉन 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। या x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 इंटू 100 हो जाएगा। और 40 कहां जाएगा? तो 40 डिवाइडेड में जाएगा, तो यहां लिख दीजिए। तो क्या आप यही चीज निकाल रहे थे? कहिएगा पहले भी तो यही चीज निकाल रहे थे, 50 अपॉन 40 इंटू 100। यही चीज को हम लोग क्या कर लिए थे, ये जो आपको 2-3 लाइन दिख रहा है इसको हम लोग क्या किए, तो जो 3 लाइन था इसको 1 लाइन में कन्वर्ट कर लिए। जब कभी भी आपको परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए कहे, आप क्या कीजिए, जिसका कहे उसको आप ऊपर में लिखिए, जिस पर कहे उसको आप नीचे में लिखिए, मतलब बेस वैल्यू के नीचे में लिखिए, इंटू क्या कीजिए? 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहां काट लिए, 0 से 0 काट लिए, 4 से काटे तो 25 हो गया। कितना आ गया? 125% आ गया। कितना आ जाएगा? 125%। तो परसेंटेज वैल्यू के लिए क्या चाहिए आपको? केवल रेशियो चाहिए। तो जिसमें में से का लगा रहता है उसको कहां लिखते हैं? नीचे में। में से का लगा रहे, ये बेस वैल्यू बनेगा। ये क्या बनेगा? बेस वैल्यू। इंग्लिश में आपको कहीं भी वर्ड के साथ आपको देन लगा रहे या ऑफ लगा रहे तो वो क्या बनता है? आपको बेस वैल्यू बनता है। क्या बनता है? बेस वैल्यू होता है। एक क्वेश्चन लिखे हम लोग कि 20 जो है 10 से कितना प्रतिशत अधिक है? 20 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 10। तो कह रहा है कि जो 20 है 10 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 20 10 से कितना ज्यादा है? तो कहिएगा 10 अधिक है। इसका परसेंटेज वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको ऊपर में लिखेंगे 10 अपॉन। किससे बात कर रहा है? तो कह रहा है कि जो 20 है 10 से कितना ज्यादा है? तो 10 ज्यादा है। अच्छा, किससे तुलना कर रहा है? तो 10 से। कंपैरिजन किससे कर रहा है? 10 से। एक या देन किस में लगा हुआ है? तो 10 में लगा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? बेस वैल्यू। 10 अपॉन 10। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। 10 से 10 कट गया तो कितना परसेंट हो जाएगा? 100% ज्यादा हो जाएगा। कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगा? तो 100%। इसका उल्टा पूछता कि 10 जो है 20 से कितना परसेंट कम है?
हाउ मच परसेंट 10 इज लेस देन 20। 10 जो है 20 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कम या अधिक वाले केस में ऊपर वाला जो वैल्यू है, जो जिसका परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कम या अधिक का मतलब होता है डिफरेंस। 10 जो है 20 से कितना प्रतिशत कम है। 10 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 20, लेस देन 20। तो क्या करेंगे, अभी भी आपको 10 एंड 20 लिख लिए। अब 10 जो है 20 से कितना कम है, कहिएगा 10 जो है 20 से 10 कम है, लेकिन इसका परसेंटेज वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, 10 लिख दिए अपॉन, किससे तुलना कर रहा है इस बार, तो 20 से किस में लगा हुआ है, तो 20 में, देन किस में लगा हुआ है, तो 20 में, तो नीचे लिखे 20 इनटू क्या करें 100, हो गया आपको कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटे थे कितना आया 50%। तो यहां से एक चीज ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे कि एक देने से जो आदमी है 100% मोर है, तो दूसरे साइड से आपको 50% लेस है, मतलब परसेंटेज में वैल्यू दोनों देने से सेम नहीं होगा। अगर कोई आदमी एक ए जो है बी से 25% ज्यादा है, बी जो होगा ए से 25% कम होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो दोनों साइड से परसेंटेज वैल्यू सेम नहीं होगा। सेम क्यों नहीं हुआ, कि देखिए दोनों में तो 10 आया, तो जो डिफरेंस निकाल रहे तो दोनों में तो डिफरेंस आ रहा है, अपॉन बेस वैल्यू में चेंज हो रहा है। एक में बेस वैल्यू 10 था और एक में बेस वैल्यू क्या बन रहा है 20 बन रहा है। बेस वैल्यू चेंज होने से आपको क्या हो जा रहा है, परसेंटेज वैल्यू आपको चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब जो परसेंटेज वाले केस में क्या होता है कि दोनों साइड से परसेंटेज का वैल्यू सेम नहीं होता। अगर एक साइड से 20% ज्यादा है तो दूसरे साइड से 20% कम हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा केवल आप एग्जैक्ट वैल्यू में कह सकते हैं। एग्जैक्ट का मतलब होता है जहां आपको एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू में कह सकते हैं। जैसे 300 और 400 का डिफरेंस, ये आप एब्सोल्यूट कह सकते हैं कि 100 का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है, 100 का। तो 300 से 400 जो है 100 ज्यादा है। कितना है, 300 से 400 कितना ज्यादा, 100 ज्यादा है। और 400 300 से 400 कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। 300 400 से कितना कम है, तो 100 ही कम है। तो क्योंकि कम और ज्यादा का मतलब होता है लेस, और मोर का मतलब होता है कम या ज्यादा का मतलब होता है डिफरेंस। तो दोनों केस में क्या हो गया, डिफरेंस ही लिख रहे थे। एक साइड से पूछा था कि कितना ज्यादा है, दूसरे साइड से पूछा था कि कितना कम है। कम या ज्यादा का मतलब डिफरेंस, तो दोनों केस में देखिए ऊपर में डिफरेंस लिखे 10, यहां भी लिखे 10 और यहां भी लिखे 10। लेकिन जब कंपैरिजन कर रहा है तो एक में कंपैरिजन कर रहा है आपको 10 से, दूसरे में कंपैरिजन कितना कर रहा है 20 से। यहां देख रहे होंगे 20 से कह रहा था, इस बार कह रहा था कि 20 पे निकालिए। किस पे निकालिए, 20 पे चेंज निकालना है। से किस में लगा हुआ था, 20 में, नीचे में 20 लिख लिए। इसके पहले वाला था जो, उसमें कह रहा था कि चेंज जो होगा बेस वैल्यू जो बनेगा वो 10 बनेगा, क्योंकि 10 पे आपको कंपैरिजन करना है, तो इसलिए नीचे में 10 लिख दिया। इसका मतलब परसेंटेज वैल्यू दोनों साइड से इक्वल नहीं होता। अगर एक साइड से 10% ज्यादा है तो दूसरे साइड से 10% कम होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। दोनों वैल्यू हमेशा क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अब मान लीजिए कि किसी आदमी की आमदनी, इनकम जो है वो है आपका 1000 रुपया, और इनकम बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के इसका इनकम हो गया। अब जो इनकम हो गया, आइडियस लिखते हैं क्योंकि चेंज हो गया। आइडियस जो हो गया 1500 रुपया हो गया। तो पूछे कि कितने परसेंट की कमी या बढ़ोतरी हुई, हाउ मच परसेंट इनकम इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो बताइए इनकम में कितने परसेंट का चेंज हुआ। चेंज का मतलब कमी हो सकता है या बढ़ोतरी हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है, आपको ये निकालना है। तो देखिए शुरुआत में कितना था, 1000 रुपया था, और 1000 रुपया से कितना बन गया, 1000 से बन गया 1500। इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना का इंक्रीमेंट हुआ, तो बढ़ोतरी हुआ है 500 रुपया की। 500 रुपया क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। 500 रुपया का पूछ रहा है कि परसेंटेज वैल्यू निकालिए कितना होगा, 500 अपॉन, अब हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज किस पे निकालेंगे। जब कभी भी चेंज निकालना हो तो कहते हैं कि नीचे में बेस वैल्यू रखिए। इस बार बेस वैल्यू क्या होगा, 1000 होगा कि 1500 होगा,
तो चूंकि चेंज जो होगा सर वो हमेशा देखा जाता है शुरुआत वाले से, क्योंकि यहाँ शुरुआत है, यहाँ पे लिखेंगे क्या 1000 लिखेंगे। जब कभी भी आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू देगा तो वहां पे आपको जो बेस वैल्यू बनेगा, बेस वैल्यू क्या बन जाएगा, तो बेस वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग होता है। कभी ये इनिशियल वैल्यू बन जाएगा क्योंकि चेंज आपको इनिशियल पे निकालते हैं, कभी कभी आपको कंपैरिजन वैल्यू वाला बन जाएगा जिससे आप कंपैरिजन करते हैं, जिसमें मतलब मे लगा रहे, से लगा रहे, ऑफ लगा रहे, देन लगा रहे, मतलब वो लिखाता है। जिस पे आपको चेंज निकालना है वो क्या बन जाएगा, आपको कंपैरिजन वैल्यू, में से का लगा रहे, ये क्या कहलाता है, कंपैरिजन, जिस पे आपको निकाल रहे हैं वो आपको क्या बन जाएगा, बेस वैल्यू बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन तो कर रहे हैं यहाँ भी, पहले 1000 था 1500 था, तो किससे तुलना कर रहे हैं, तो चूंकि शुरुआत वाले से तुलना कर रहे हैं, अभी भी यही है, कंपैरिजन ही लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन में और से नहीं लिख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो कंपैरिजन तो शुरुआत वाले पे करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू 500 अपॉन 1000 इंटू क्या हो जाएगा 100, कटेगा तो 2 बार में कटेगा, यहाँ कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50% का आ जाएगा। कितना परसेंट का चेंज आ गया, 50% की, क्योंकि यहाँ बढ़ोतरी है, क्योंकि आपको यहाँ देख रहे होंगे डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, डिफरेंस पॉजिटिव होगा मतलब इंक्रीमेंट होगा, पहले से वैल्यू बढ़ रहा है मतलब इंक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ोतरी, लिखेंगे 50% का क्या होगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीज कर रहा है पहले से मतलब इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आपको वैल्यू डिफरेंस का माइनस में आता, डिक्रीमेंट होता, तो डिक्रीज करता वैल्यू पहले से, तो क्या चाहिए आपको चाहिए था रेशियो, आपको क्या चाहिए था, रेशियो। आप इसको काट भी सकते थे, जैसे यहां पे लिख सकते थे, शुरुआत में 1000 था, मान लीजिए यहाँ 1500 था, आप शुरू में भी काट सकते थे, 00 से 00 5 से काट लेते तो कितना हो जाता 2:3। अगर शुरुआत में आपका सैलरी 2 था, बाद में कितना हो गया 3, बढ़ा कि घटा, तो बढ़ा, कितना बढ़ा 1, डिवाइडेड बाई चेंज किस पे निकालेंगे, तो चूंकि शुरुआत में 2 था तो 2 ही लिखेंगे, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 से 50% आ जाएगा। परसेंटेज जब कभी भी आप निकालते हैं तो परसेंटेज का यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है। क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए, कोई यूनिट नहीं होगा, ना किलोमीटर, ना घंटा, ना मिनट, कोई यूनिट नहीं होगा। इसका मतलब आपको जब कभी भी परसेंटेज वैल्यू निकालते वक्त आपको एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी तो ये दोनों यूनिट कटेगा तो यूनिट लेस आएगा। जैसे मान लीजिए कि पूछे कि 60 मिनट जो है 2 घंटा का कितना प्रतिशत है, 2 घंटा का कितना प्रतिशत है, हाउ मच परसेंट 60 मिनट इज ऑफ 2 आवर्स, तो जो 60 मिनट है 2 घंटा का कितना प्रतिशत है, अगर आपको पूछे तो आप निकालिएगा तो क्या करिएगा, 60 मिनट का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, आप ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय किस पे निकालना है, तो 2 घंटा पे निकालना है, चेंज आपको किस पे निकालना है, या कंपैरिजन वाला वैल्यू क्या है, तो 2 घंटा है, उसको नीचे लिखे, इनटू क्या करे 100। अभी आप काट नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कर दीजिएगा कि काट दिए और अब बता दिए कि ये हो गया 3000%, ऐसा करना क्या गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ तो मिनट और आवर कटा ही नहीं, अब मिनट आवर नहीं कटा तो परसेंटेज आप कैसे निकालें, इसका मतलब गड़बड़ है। तो क्या कीजिए कि चाहे तो दोनों को सेम यूनिट बना दीजिए, हम क्या कहिए कि घंटे को बदल दिए, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट होता था 60 मिनट, नीचे लिख लिए 60 मिनट, इंटू क्या कर लिए 100। अब मिनट से मिनट क्या हो गया, कट गया, अब आप काट सकते हैं। अब ये सिंपल बन गया एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जब कभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बनेगा आप परसेंटेज ही नहीं निकाल पाइएगा, अब ये बन गया न्यूमेरिकल वैल्यू। अब काट सकते हैं आप, 2 से कटे तो कितना आ गया 50%, कितना आ जाएगा 50%। तो आपको क्या होना चाहिए, जो परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं वो क्या होना चाहिए, यूनिट लेस हो। अच्छा मान लीजिए कि
हम लिख रहे हैं कि 2024 में जनसंख्या 1 लाख था, 2025 में जनसंख्या होगा 2 लाख होगा, 2026 में जनसंख्या 5 लाख होगा, 2027 में जनसंख्या 8 लाख होगा। यदि हम पूछे कि 2024 से 2027 के बीच में जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ा, तो क्या ये वैल्यू आपको लिए इंपॉर्टेंट है? बीच वाला नहीं, आपको तो 2024 से 2027 तक ले निकालना था। तो 2024 में कितना होगा 1 लाख, 2027 में कितना हो जाएगा 8 लाख। 1 लाख से 8 लाख बन रहा है, कितनी की बढ़ोतरी हो रही है? तो कहिएगा 7 लाख का। चेंज आपको किस पे निकालना होता है? ये 7 लाख है, देखिए ऊपर में लाख आ रहा है, 7 लाख का डिफरेंस। अच्छा, आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे रेशियो से, कैसे? क्योंकि लाख लाख तो कट ही जाना है, इसलिए हम बोले थे ये यूनिट कटना चाहिए, ये यूनिट कटना चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाला। लाख लाख कट गया, ऊपर अगर हम लिख भी दिए 7 लाख तो नीचे लिख लीजिए। किस पे चेंज निकालेंगे? शुरुआत वैल्यू क्या था 1 लाख, 1 लाख लिखिए, क्योंकि दोनों लाख में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे तो शुरू में काट लीजिए रेशियो बना के या बाद में काटिए, बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 700% का चेंज होगा, बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी इंक्रीमेंट? 700% का। इसका मतलब आपको मान लीजिए कि कोई कहता है कि 2015 में जनसंख्या मान लीजिए कि था आपको 10 लाख, और बीच में दे रहा डाटा आपको 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 20 मान लीजिए 16, 20 ऐसे ही देते जा रहा है। 2020, 2022, यहाँ पे दे रहा 2024, 2024 में दे रहा 8 लाख है। तो पूछे कि 2015 से 2024 के बीच में जनसंख्या में कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो 10 लाख से 8 लाख, मतलब 2 लाख का कमी हुआ, कमी हो रहा है। इसका मतलब लिखेंगे डिक्रीमेंट आंसर में। डिवाइडेड बाय चेंज किस पे निकालते हैं? तो शुरुआत वाले वैल्यू, क्योंकि 2015 से पूछ रहा है 2024 तक के बीच में, तो 2015 में कितना था उस डाटा का जरूरत था हमको, 2024 में कितना था उस डाटा का जरूरत था। चाहे तो डाटा दे, चाहे तो उसका रेशियो दे, बीच वाले वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे? 10 लाख, इंटू क्या लिखेंगे? 100। लाख से लाख क्या हो गया? कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 20% की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपने जाना कि 2 चीज चाहिए, एक ऊपर वाला वैल्यू चाहिए, मतलब जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, एक नीचे वाला वैल्यू चाहिए जिसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, या जिसपे हम लोग कंपेरिजन करते हैं। में से का लगा रहे, ऑफ दैन लगा रहे, उसको नीचे लिखते हैं, या इसको हम लोग इनिशियल वैल्यू के भी नाम से जानते हैं। इंटू क्या करते हैं? 100 करते हैं, तो क्या में बदल जाता है? तो परसेंटेज में बदल जाता है। परसेंटेज निकालने के वक्त आपको ध्यान देना है कि इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। कितने बार क्या होगा कि आपको यूनिट देगा, जैसे कहेगा कि 8 सेंटीमीटर 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, आपको सेंटीमीटर किलोमीटर से कटेगा नहीं, तो दोनों को एक यूनिट में बदलना पड़ेगा। या कहेगा 40 ml 2 लीटर का कितना परसेंट है, तो ml जो है लीटर से कटेगा नहीं, आप निकाल नहीं सकते परसेंटेज जब तक ले आप दोनों को सेम यूनिट में बदलिएगा नहीं। तो क्या होना चाहिए? यूनिट लेस होना चाहिए। अच्छा, परसेंटेज निकालते वक्त जब कभी भी जिस भी पीरियड का आपको आप परसेंटेज चेंज कहेगा, बीच वाला वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बीच वाले वैल्यू से आपको क्या लेना देना? जब आपको कह रहा है कि मान लीजिए 2015 में जनसंख्या इतना है, 2024 में इतना है, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 का दे या ना दे, उससे आपको क्या मतलब है? 2015 में कितना था, अब कितना है? क्योंकि चेंज तो आपको 2015 से 2024 तक निकालना था। अगर 2015 में 10 लाख था, 2024 में 8 लाख था, तो 2 लाख का कमी हुआ। डिवाइडेड बाई कितने पे? तो शुरुआत वाली वैल्यू हमको चेंज तो 2015 से देखना है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 10 लाख, इंटू क्या हो जाएगा? 100, तो 20% की कमी होगा। तो चलिए इसको और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहां पे आपको लिखा हुआ है कि 400 का 50% 200 है, 400 का 50% 200 है। तो यहां पे हम लोग 400 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 200 ही आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
ये जो 200 निकाल रहे हैं, इसे हम लोग क्या के नाम से जानते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पार्ट, हिस्सा। यही ना न्यूमरेटर बन रहा था परसेंटेज निकालने वक्त। जिस पे निकाल रहे हैं वो बन जाएगा आपको बेस वैल्यू, और ये क्या हो गया? परसेंटेज। तो तीन ही चीज होता है परसेंटेज में। एक होता है पार्ट, जिसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, या जिसका हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो होता है डिवाइडेड बाय बेस, पार्ट अपॉन बेस इंटू 100 करेंगे तो क्या में बदल जाता है? यही चीज बदल जाता है परसेंटेज में। क्या में बदल जाता है? तो परसेंटेज में। जैसे 400 का 50% निकालें, अगर नहीं काटते हैं, ये 200 आता। 400 का 50% निकालें तो यहाँ पे 50% को ही छोड़ देते हैं। 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 400। तो परसेंटेज निकालते तो यही 50% आ जाता। कितना हो जाता? 200 अपॉन 400 इंटू 100। 200 क्या है? पार्ट, जिसका परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई जिसपे बेस आपका 400 है, इंटू 100। आपको परसेंटेज में तीन ही चीज होता है। एक तो परसेंटेज होता है वैल्यू, दूसरा होता है बेस, एक क्या होता है आपका? पार्ट, जिसका आप लोग परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे 200 का, तो ये आपका बेस हो गया, 200 पे निकल रहा है, का लगा हुआ है। परसेंटेज, ये परसेंटेज वैल्यू हो गया। 50 ये निकल के जो आया, ये आपका बन गया आपको पार्ट। तीन ही चीज होता है। तो पार्ट को अगर परसेंटेज निकालते हैं तो पार्ट को ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू नीचे लिखते हैं, इनटू क्या करते हैं? 100 करते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 25% ऑफ। परसेंट को तोड़ेंगे तो क्या बन गया? 25 अपॉन 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 25% है, फिर 25 अपॉन 100। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहीं भी देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू दे रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रहा। तो मतलब परसेंटेज को तोड़ना होगा तभी तो ये सॉल्व होगा। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 625। काटना है तो आप काट सकते हैं, हम काट नहीं रहे क्योंकि 100 से या 1000 से या 10,000 से डिवाइड करना आसान है, इसीलिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए 25 इंटू 25। अब बताइए कितना हो जाएगा? तो 3 अंक है, और यहाँ नीचे में देखिए कितना है? तो 3 दो 5 अंक है। एक पॉइंट बैठा है तो 4 अंक बन गया, एक और जीरो बैठा है, 5 अंक बन गया। अब कंप्लीट हो गया, 5 अंक हो गया। तो अब क्या लिख देंगे? 6 2, कितना लिख देंगे? 6 2 5। और ऐसे भी जानते हैं कि जब कभी भी 10 के पावर से आप डिवाइड करते हैं, जब कभी भी आप 10 के पावर से डिवाइड करते हैं, क्या कीजिए? पहले तो संख्या को लिख दीजिए, और दाएं साइड से आप क्या कीजिए कि देखिए कि कै गो जीरो है, तो 4 जीरो है। तो दाएं साइड से 4 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। यहाँ तो 3 ही अंक है तो एक जीरो और बैठा दिए, लिख दीजिए पॉइंट। 0.0625 ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम्स। 7.2 kg का कितना प्रतिशत? 18 ग्राम है। 18 ग्राम का प्रतिशत पूछ रहा है, तो वो ऊपर लिखे। कितने पे? 7.2 kg का पूछ रहा है, तो वो नीचे लिखे, इंटू क्या करिए? 100। यही करते हैं, जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना रहता है वो ऊपर, जिसपे निकालना है काम में से लगा रहे वो नीचे, इंटू 100। अब चूंकि तो कटेगा नहीं तो दोनों को कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो कितना होता है? 1 kg में कितना होता है? तो 1000 ग्राम होता है। मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू 100 कर दिए। ग्राम से ग्राम क्या हो गया? कट गया। 2 गो जीरो कट गया, तो कितना हो गया? 18/7.2 इंटू 10। अच्छा, 7.2 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से, तो एक 10 कट जाएगा, क्योंकि 7.2 को तोड़िएगा तो 72/10 हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपको? 18/72। 18/72, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी काट चुके तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 को आप
तोड़िएगा तो कितना बन जाएगा, तो 0.25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम 100 से मल्टीप्लाई किए हुए थे, परसेंटेज में ही आएगा आंसर, क्योंकि 100 तो कट गया था, तो कितना आ जाएगा, 0.25% आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि 5:4 जो है इसको परसेंटेज के रूप में लिखिए। 5:4 का मतलब होता है 5:4 का मतलब होता है 5/4 होता है, 5/4। इसको कह रहा है परसेंटेज में बदलिए, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेशियो या फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/4 इंटू क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 बार में कटेगा तो 125% आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब पूछ रहा है आपको इसमें x का 15% जो है y का 20% है, तो x रेशियो y पूछ रहा है। का या ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, x का तो मल्टीप्लाई लिख दिए इंटू 15%, ये किसके बराबर है, y का मतलब या ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, लिख दिए मल्टीप्लाई इंटू 20%। अब देखिए दोनों देने परसेंटेज है, तो डायरेक्ट काट सकते, क्यों, क्योंकि सर दोनों देने क्या आएगा, दोनों देने आपको डिवाइडेड बाई 100 आएगा, इसीलिए अगर दोनों देने परसेंटेज है तो डायरेक्ट काट लीजिए। ऐसे मत कीजिएगा कि बट्टा में 100 लिखिएगा फिर उसके बाद काटिए, ऐसा करने का जरूरत नहीं था। अब डायरेक्ट परसेंट से परसेंट काट सकते थे। यहाँ हो जाता है एक को x इंटू 15 और y इंटू 20। आपसे पूछा था x रेशियो y, x रेशियो y का मतलब x बट्टा y, x अपॉन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/15, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 20/15। कि जानते कि रेशियो या फ्रैक्शन काट छाट के लिखा जाता था, काट लीजिए 5 से 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, 4/3 हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं 4:3। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। अब आपको पूछ रहा है x जो है y का 80% है, तो 2x का कितना प्रतिशत y है। पहले रेशियो निकाल लीजिए, देखिए 2x का कितना प्रतिशत y है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को बनाना रहता केवल इतना ही, तो 2x का कितना प्रतिशत y है, y का प्रतिशत उसको ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाय 2x का किस में लगा हुआ है, तो नीचे में 2x में लगा हुआ है तो नीचे लिखेंगे, इनटू क्या होगा 100। अच्छा y अपॉन x पता चल जाता, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू था तो आसानी से आप काट सकते थे, केवल यही ना आपको सॉल्व करना था। अगर हम केवल इंग्लिश में भी पढ़ते वाट परसेंट ऑफ किस में लगा 2x में, तो उसको नीचे लिख दिए y कह रहा है कि y जो है 2x का कितना प्रतिशत है, तो y को ऊपर लिखे, जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना रहता है वहां कहां लिखते हो, ऊपर, जिस पे निकालना रहता है उसको नीचे इंटू 100। देख रहे होंगे कि ऑप्शन में तो सभी जगह आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 65.5, 64.5। इसका मतलब y अपॉन x अगर आपको पता चल जाता, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाता आपको, आप आसानी से काट सकते थे। इसके लिए आपको यहाँ एक हेल्प दिया, क्या दिया कि जो x जो है वो किसके बराबर है, तो y का 80% है। x जो है y का कितना प्रतिशत है, 80% है। ये कह रहा था यहां से क्या आपको y अपॉन x नहीं निकल जाएगा, परसेंटेज को हटा लेते हैं, 80 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 को उधर ले जाइए तो 5/4 इक्वल टू कितना बन जाएगा, तो y अपॉन x बन जाएगा, 5 इधर आएगा ना, और 4 कहां जाएगा, नीचे में जाएगा, क्योंकि ऊपर में तो नीचे में आ जाएगा, और x को इधर लाइए तो y अपॉन x, तो y अपॉन x पता चल गया आपको क्या बन गया 5/4। जब y अपॉन x पता चल गया, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हो y अपॉन 2x इंटू 100, यही ना निकालना था, ये वैल्यू आता परसेंटेज में। y अपॉन x का वैल्यू कितना दे रहा है, ये तो 1/2 है, ये है, y अपॉन x का वैल्यू कितना दे रहा है 5/4 है, इंटू कितना हो जाएगा 100, काट लीजिए, 4 से काटे तो कितना हो गया 25 हो गया, 125 अपॉन कितना हो जाएगा 2, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 पॉइंट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब आपको क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, ऑफ किस में लगा है, एक दिन में, वो नीचे जाएगा, इज 3 आवर्स, 3 आवर्स पूछ रहा है कितना प्रतिशत है एक दिन का, 3 आवर्स को ऊपर लिखिए, और एक दिन का पूछ रहा है, एक दिन नीचे लिखाएगा, काज जिसमें लगा रहता है या ऑफ लगा रहता है वो नीचे, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100।
क्योंकि आवर्स और डे कटेगा नहीं तो एक ही यूनिट बनाना पड़ेगा। तो 3 आवर्स डिवाइडेड बाय एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा, 24 आवर्स लीजिए, इनटू क्या कर दिया 100, आवर्स से आवर्स कट गया, यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आगे आपको 100/8% हो जाएगा, काट लीजिए तो 25, 4 से कटेगा तो 25 अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25, यहाँ 2 बार में कटेगा तो 25/2 मतलब 12.5%, 12.5% ऑप्शन नंबर बी है। अब इसमें क्या कर रहा है, एक्स और वाई का रेशियो पूछा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक्स का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का 3/5 किसके बराबर है, वाई का 4/9 के बराबर है। आपसे एक्स अपन वाई कह रहा है तो 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कहां चल जाएगा नीचे में, वाई यहां जाएगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 5 गुना 4 डिवाइडेड बाई 3 गुना 9, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन कितना हो जाएगा 27। अगर परसेंटेज में पूछता कल को तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका क्या में बन जाता है, ये परसेंटेज वैल्यू बन जाता है। पूछता है कि एक्स और वाई का परसेंटेज में वैल्यू बताइए, मतलब एक्स रेशियो वाई का परसेंटेज में बताइए, तो क्या करता है 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो पूछा था तो एक्स अपॉन वाई का कुछ भी नहीं किए, एक्स का मतलब मल्टीप्लाई, वाई का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स अपॉन वाई ला दिए, क्योंकि एक्स अपॉन वाई ही पूछ रहा था, क्योंकि एक्स और वाई का रेशियो पूछा था तो मतलब एक्स रेशियो वाई मतलब एक्स अपॉन, दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसलिए वाई को एक साइड लाए, एक्स अपॉन वाई निकाल लिए, नंबर जो था आपको न्यूमरेटर को दूसरे साइड भेज दिए, डिनोमिनेटर को भी दूसरे साइड भेज दिए, सिंप्लीफाई किए तो क्या आ गया आपको एक्स अपॉन वाई आ गया 20/27। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, यदि ए का 20% बी है तो बी का b% किसके समान है। देखिए बी का 20 का 20 b% निकालना है, क्या निकालना है b%। यहाँ परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है क्या आएगा, ए के टर्म में बताना है क्या आएगा, इसका मतलब बी को ए के टर्म में बदलना पड़ेगा हमको, तभी तो आप निकाल सकते हैं। तो बना लेते हैं हम लोग, बी का 20% किसके बराबर होगा, ए का 20% है वो किसके बराबर है, बी के बराबर, ए इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा बी, 20 × 100, ए अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, ए अपॉन 5 का मान कितने के बराबर आ जाएगा बी का बराबर। तो कह रहा है कि 20 का b% किसके बराबर होगा, ए के टर्म में बताना है, इसका मतलब बी को हमको ए के टर्म में लिखना पड़ेगा, बी जो है ए के टर्म में कितना लिख रहे हैं, ए अपॉन 5 लिख रहे हैं, परसेंटेज को तो छेड़ना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में सभी जगह परसेंटेज दिया हुआ है। तो कितना परसेंट आ रहा है, तो 4% आ रहा है, ए का कितना परसेंट आएगा 4% आएगा। तो क्या होगा कि कितने बार क्वेश्चन में आपको देगा a% निकालना होगा, किसी संख्या का दे रहा होगा आपको ऑप्शन में बी के टर्म में, इसका मतलब ए को बी के टर्म में आपको लिखिएगा तभी तो परसेंटेज वैल्यू आएगा, बी का ए के टर्म में या ए का बी के टर्म में आएगा, जिसको जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। एक आपको हेल्प करने के लिए ऑप्शन देगा, आपको पता चल रहा है यहाँ कि चूंकि बी का 20% निकालना है आपको, बी 20 का क्या निकालना है b% निकालना है, और ऑप्शन में देख रहे हैं कि सभी वैल्यू परसेंटेज में ही दे रहा है लेकिन ए के साथ दे रहा है, तो मतलब बी को हटाना पड़ेगा। बी को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, तो बी का जो वैल्यू आया ए के टर्म में आ गया ए अपॉन 5, तो बी का मान आप क्या रख सकते हैं a/5। यहाँ तो आपको पूछ रहा था 20 का b%, अगर हम बी को हम कन्वर्ट कर लिए है ए के टर्म में तो आसानी से निकाल लीजिए, यहाँ लिख दिए a/5, परसेंटेज को रहने दिए क्योंकि परसेंटेज कहीं भी ऑप्शन में छेड़छाड़ नहीं किया है। कटा तो कितना गया, तो 4a%, 4a%, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई को लिखेंगे हिंदी में लिखते तो क्या लिखते, 4 का a% या ए का 4%, बात मतलब एक ही था, ए का 4% यही होता। 4a% का मतलब क्या होता,
4 का A% लिखे या A का 4%, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कोई बात ही नहीं है। 10 गुना 20 लिखिए या 20 गुना 10, एक ही बात है। 4 का A% या A का 4% एक ही है। 4% ऑफ A, 4% ऑफ A। ऑप्शन में ऑफ का मतलब गुना ट्रीट कीजिए ना, तो 4% ऑफ A या 6% ऑफ A का मतलब हो गया 6% इंटू A हो गया, यहाँ हो गया 10% इंटू A हो गया। बस चेक कर लिए तो हमारा आया था 4 इंटू A%, ऑप्शन नंबर A। अब आपको इस प्रश्न को भी आप बना सकते थे रेशियो से, ओरिजिनल वैल्यू से भी बना सकते थे या रेशियो से। यहाँ रेशियो से ही बना लेते हैं। 7000 से 12000 हुआ, 000 से 000 कट गया, मतलब 7 से 12 हो गया। बढ़ा के घटा, कहिएगा बढ़ा, कितना बढ़ा 5। चेंज किस पे निकालते थे? इनिशियल वैल्यू, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू तो यहाँ इनिशियल के रूप में ट्रीट होगा, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 100। 500 अपॉन कितना हो जाएगा 7। अब डिवाइड कर लीजिए तो 7 सत्ते 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 अपॉन 7%, 71 होल 3/7%। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। अब कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 60,000 से घटकर 54,000 हो गई। एक तो है कि ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप इसको, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 60,000 से घटकर कितना हो गया 54,000। एक मेथड है कि आप इसको रेशियो से बना सकते हैं, दूसरा क्या है ओरिजिनल वैल्यू से। हम रेशियो से ही बना लेते हैं, काट लेते हैं, क्योंकि अंत में भी आपको वही काम करना है, काटना ही है। अभी भी कटेगा, 60:54 आ रहा है तो कटेगा, कितना हो जाएगा? तो कटेगा आपको 6 से कटेगा ना, ये 10 हो जाएगा, 6×9 = 54 हो जाएगा, तो 10:9 हो जाएगा। मतलब पहले 10 था, अब 9 हो गया, घटा के बढ़ा, घटा, कितना घटा 1। शुरुआत वाली वैल्यू क्या थी? तो 10, तो नीचे लिख दिया बेस वैल्यू 10 इंटू क्या किया 100। काटे थे, कितना आया 10% की कमी आया, 10% का क्या आया डिक्रीमेंट, कमी आया। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब कह रहा है कि किसी संख्या का 80% 100 है, तो वह संख्या बताएं। देखिए दो काम कर सकते हैं आप, एक तो बेसिक से बना सकते हैं कि मान लिया कि संख्या n है या x है, n का 80% जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो 100 के बराबर हो जाएगा। क्या का मतलब मल्टीप्लाई, n इंटू 80/100 इक्वल टू 100 हो जाएगा, या n इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 100 उधर जाएगा तो लिख देना 100, और 80 कहां जाएगा? यहां नीचे में आएगा। 100/80 इंटू क्या हो जाएगा 100, 100 तो पहले ही से था ये वाला, यहां से काट सकते थे आप। 4 बार में 20 से काट रहे हैं, 5 बार में 20 25 100, 4 से काट रहे हैं 25 125। आप इसको दूसरे मेथड से कैसे बनाते हैं? देखिए कोई संख्या होगा या कोई चीज जो होगा अपने आप में कितना प्रतिशत होगा? कहिएगा 100% होगा। अगर कोई चीज निकालना है तो वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? तो 100% होगा। इसका मतलब 80% का वैल्यू दे रहा है और आपको 100% का निकालना है। 80% का वैल्यू किसके बराबर है? 100 के बराबर है। हम लोग क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में, क्या करते हैं, तो जो चीज दिया हुआ आता है उसको हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड में। हम लोग यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, जो चीज दिया हुआ आता है उसको हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड में। जैसे 80% आपको दिया हुआ था और निकालना था आपको 100% का वैल्यू, तो दो चीज परसेंटेज में दिया हुआ था उसको लिखे हम लोग लेफ्ट साइड में। ऐसे ही करते हैं यूनिटरी एकीकृत नियम में। 80% का मान किसके बराबर है? 100 के बराबर है। 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो 100/80। देखिए यही आ रहा था 100/80। तो पूछ रहा था 100% का मान, 100/80 जब 1% का निकल गया तो 1% के मान से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% निकल जाएगा। तो इसी 100 से मल्टीप्लाई किया, इसी को सॉल्व किए थे, कितना आया 125। तो दो मेथड से बना सकते हैं, चाहे तो आप जो वैल्यू दिया हुआ है वो 80% का मान है,
उसकी मदद से क्या कर लिए आप 100% का निकाल लिए। बताइए कैसे? 80% किसका मान है? कहिएगा सर 80% मान है 100 का। पूछ क्या रहा है? तो 100% का मान, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 80% मान किसका? 100 का। पूछ किसका रहा है? 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, काटे तो कितना गया? 125। अब पूछा है 250 का 46%, तो इसको तो परसेंटेज में निकालने के लिए पूछ ही नहीं रहा, इसको तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है। 250 का मतलब मल्टीप्लाई 46%, तो तोड़ लेते 46/100। कटेगा, 0 से 0 कटा, 5 से काटे, 5 दूना का 10 कटा, 25 25 कटा, 2 से कटा 23 हो गया, 23 25 कितना हो गया? 115 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा आपको? ए। परसेंटेज वैल्यू निकालना रहता है तो हमको रेशियो का जरूरत रहता है। जब कभी भी केवल किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना रहता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब कहिएगा कि सर इसको हम दोगे परसेंटेज के मदद से नहीं निकाल सकते थे, 100% के मदद से आप निकाल सकते हैं। आप 100% की भी मदद से निकाल सकते हैं। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। पूछा जाता है कि 250 का कितना प्रतिशत? 250 तो अपने आप में पूरे पूरे हैं। 100% का मान दे रहा है 250, 1% का मान कितना हो जाएगा? 250/100। पूछ रहा है 46% का, 250/100 इंटू 40। यही चीज तो आ रहा था, 250/100 इंटू 46। यही चीज, जब ये चीज डायरेक्ट आप यहां लिख ही सकते हैं, जब आपको परसेंटेज वैल्यू पूछ ही नहीं रहा, परसेंटेज वैल्यू को का मान पूछ रहा है, तो 250 का जितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत था? 46%, तो डायरेक्ट लिखिए। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। जब परसेंटेज निकालना रहता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब कभी भी परसेंटेज वैल्यू दिया हो, उसका वैल्यू निकालना हो, तो डायरेक्ट निकालिए उस नंबर का। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, एक ईयर दे रहा है, एक टर्नओवर दे रहा है। 2012 में दे रहा है टर्नओवर 10 करोड़ था, क्योंकि यहां दे रहा है डाटा करोड़ में है। लाभ को प्रतिशत में बताएं। अच्छा बताइए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको ओरिजिनल डाटा का जरूरत है? नहीं, आपको रेशियो का जरूरत है। 2013 में दे रहा था 15 करोड़, 2014 में दे रहा था 10 करोड़, 2015 में दे रहा था आपको 12 करोड़, 2016 में दे रहा था आपको 12 करोड़। पूछ रहा है कि वर्ष 2012, मतलब ये मेरा काम का डाटा, 2016 ये मेरे काम का है, तो 2012 में कितना था? 10 करोड़, 2016 में कितना हो गया? 12 करोड़। काटना है तो काट लीजिए, क्योंकि आपको ओरिजिनल वैल्यू से तो लेना देना। सर ये बीच वाला वैल्यू, इसका क्या जरूरत है? जब पूछ रहा है कि 2012 से 2016 के बीच में कितने परसेंट का बदलाव हुआ, आपको 2012 में कितना था वो डाटा केवल पता रहता, 2016 में कितना था वो डाटा पता रहता। आप आसानी से निकाल सकते थे कि 2012 से 2016 में चेंज कितने का हुआ। 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बताइए कितने का चेंज हुआ? तो 5 से 6 बढ़ रहा है, मतलब 1 कितने पे? शुरुआत वैल्यू था आपको 5 2012 में, इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा? तो 20%, क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए हाइयर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि पी परसेंट जो है 36 है, का मतलब मल्टीप्लाई, पी परसेंट का मान किसके बराबर दे रहा है? 36। पी का मान पूछ रहा है, परसेंटेज हटाएंगे तभी तो पी का मान निकलेगा। तो P/100 इक्वल टू 36। पी इंटू पी दो बार गुना करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। पी स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 36। पी स्क्वायर 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 टू 100। अच्छा, आपको पी का मान पूछ रहा था, तो स्क्वायर को हटाइए तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, वर्गमूल हो जाएगा। बताइए 36 का क्या होता है? तो 36 का 6 होता है। 100 का कितना होता है? 10 होता है। 10 छक्का 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब क्या कह रहा है कि संख्या बताना है, तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। एक बेसिक भी मेथड से बना सकते थे, तो चूंकि संख्या पूछ रहा है तो संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता था? 100% का वैल्यू पूछ रहा है आपको। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं कि 63% का मान दे रहा है कितना? 315। तो 100% का पूछा है तो पहले 1% का निकाल लेते हैं। 315 अपॉन कितना हो जाएगा? 63।
1% का जो वैल्यू में मान आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इकाई अंक मतलब 5 बार में लगेगा। 63 पचे 115, 100% पूछा, क्योंकि संख्या तो अपने आप में 100% होगा। कितना हो जाएगा, 1% का मान आया है 5, तो 100% का मान 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए। आप बेसिक से भी बना सकते थे। मान लेते कि संख्या क्या है, एन है, एन का 63% कितना हो जाता, 315। यहां से एन का मान निकाल लेते हैं आप, एन गुना 63 अपॉन 100। यही चीज तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, काट लेते 63 पचे 115, 100 गुना 5 500 आ जाता। आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।